मुंबई की एक गीली दोपहर थी। तेज बारिश हो रही थी, लोग भाग रहे थे, लेकिन फुटपाथ पर बैठा एक बच्चा भीगते हुए भी मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में टूटा हुआ माइक का खिलौना था और सामने रखे खाली डिब्बे को वो दर्शक समझकर अपनी स्पीच दे रहा था। नाम था आरव, उम्र सिर्फ 10 साल। आरव की कहानी बस एक यतीम की नहीं थी। 3 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ एक झुग्गी में रहता था। उसकी माँ शालिनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो एक बड़े माफिया गिरोह के खिलाफ गवाही देने वाली थी। एक रात आरव को नींद से उठाते हुए उसकी माँ ने कहा था, आरव भाग जा, किसी पर भरोसा मत करना। और उसी पल झुग्गी में आग लग गई। आरव भाग तो गया, लेकिन जब लौटकर आया माँ गायब थी। किसी ने कहा कि वो मारी गई, किसी ने कहा वो खुद भाग गई। आरव के लिए सिर्फ सवाल बचे थे, जवाब नहीं। 3 साल तक वो सड़कों पर रहा, छोटी मोटी चोरी सीखी, भीख मांगी, मार खाई, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं टूटी वो थी उसकी बोलने की आदत। वो खुद से, दीवारों से, किताबों से और कागज के टुकड़ों से बातें करता। एक दिन स्टेशन के पास से गुजर रही माया दीदी ने उसे देखा, एक एनजीओ वर्कर जिसने कई अनाथ बच्चों को जिंदगी दी थी। उन्होंने आरव से बात की, खाना दिया, छाव दी, लेकिन आरव ने एक ही जवाब दिया, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। अगले हफ्ते जब स्टेशन के पास एक बच्चा गुम हो गया, पुलिस ने आरव को चोर समझकर पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राठौड़ जो उस समय केस देख रहे थे, उन्होंने जब आरव की फाइल चेक की तो चौंक गए। उनके पास पुरानी एक गुप्त फाइल थी, शालिनी केस। शालिनी का बेटा गायब था और वो केस कभी सुलझा ही नहीं था। राठौड़ ने चुपचाप उसे छोड़ा और माया दीदी को कॉल किया। यह बच्चा सिर्फ यतीम नहीं है, इसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है। माया दीदी ने आरव को अपनी एनजीओ स्कूल में दाखिल किया। शुरू में वो चुपचाप बैठा रहता, किसी से नजर नहीं मिलाता, लेकिन एक टीचर थे, मास्टर विजय। उन्होंने देखा कि ये बच्चा कुछ अलग है। एक दिन जब स्कूल में मेरे जीवन की कहानी बोलने को कहा गया तो मास्टर विजय ने जानबूझकर आरव का नाम पुकारा। स्टेज पर कांपते हुए लड़खड़ाते शब्दों में आरव ने बोलना शुरू किया, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन थे, मुझे बस याद है एक चीख और जलती हुई झुग्गी। एकदम सन्नाटा छा गया, पूरा हॉल खामोश था। उस दिन के बाद लोग उसे भूल नहीं पाए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव बड़ा हुआ, उसकी आवाज वायरल हो गई, मोटिवेशनल स्पीच देने लगा, टेडेक्स में बुलावा आया, लेकिन उसके मन में माँ की यादें अभी भी सुलग रही थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला का इंटरव्यू लेते समय उसने देखा, उसकी कलाई पर वही लाल धागा था जो उसकी माँ बांधा करती थी। शक हुआ, महिला कांप गई। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके जाने के बाद आरव को एक लिफाफा मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारी माँ मरी नहीं थी। आरव दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर राठौड़ के पास गया। राठौड़ ने भारी सांस लेते हुए बताया कि शालिनी को माफिया से बचाकर गुप्त ठिकाने पर रखा गया था, लेकिन शर्त यह थी कि वो आरव से कभी नहीं मिलेगी, ताकि दुश्मन उन्हें ट्रेस ना कर पाए। राठौड़ झिझकते हुए कहा, अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे सारे भाषण सुने थे, वो तुम्हारी सबसे बड़ी फैन थी। आरव टूट गया, पर फिर उठा। उसने अपनी माँ की पुरानी डायरी निकाली जो माया दीदी ने एक दिन दी थी। उसमें आखिरी लाइन थी, अगर मैं ना रहूं तो मेरी आवाज बन जाना। आज आरव लाखों लोगों के सामने बोलता है, लेकिन सबसे पहले वो मंच पर सिर झुकाकर सिर्फ एक बात कहता है, मैं आरव हूं, एक बच्चा जो कभी टूटा नहीं।